Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. Hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है या जो पोस्ट ग्रेजुएट है या जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे अगर आपके इंटरव्यूज़ हैं और आपको लास्ट मिनट टिप चाहिए, तो मैं आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 5 लास्ट मिनट इंटरव्यू टिप्स होने वाली हैं. ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, तो आखिरी के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए उनकी मैं 5 टिप्स आज आपसे डिस्कस करती हूँ. अगर आपने वो प्रिपेयर किया तो होपफुली आपका इंटरव्यू अच्छा होगा. ठीक है, so before starting the video, don't forget to like, share and subscribe and drop a comment. Okay, so point number 1 is that review the job description. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जब बैठे हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो कई बार आपसे ना आपका जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया उस रोल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो आपको मतलब जो मेल आपको आता है उसमें जो जो जॉब रोल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो मेंशन होती हैं क्लियरली. ठीक है, या आप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी इंडीड वगैरह पे हर जगह मेंशन होती है. तो वो कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जिस रोल के लिए आप आए हो उसमें क्या करना होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और अगर आपको नहीं पता तो फिर वो एक बहुत ही एक केयरलेस एटीट्यूड का इंप्रेशन थ्रो करता है इंटरव्यूअर पे, कि मतलब आप जिस रोल के लिए आए हो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मतलब आप एकदम केयर फ्री चले आए हो और ऐसे ही बस चले आए हो क्या इंटरव्यू देने के लिए. तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट थ्रो करता है. तो इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन के डिटेल्स को पढ़ के जाओ. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड इंडस्ट्री. यस, यानी कि जिस कंपनी में जा रहे हो या जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो आप जॉब अप्लाई करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ. कई बार होता है इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि हमारी कंपनी कब फॉर्म हुई थी, कौन फाउंडर है, क्या हम रोल करते हैं, कुछ आपको पता है कि नहीं पता है हमारी कंपनी के बारे में, और आप एकदम से वेले चले जाओगे कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता. तो कहेंगे कि मतलब आप इंटरव्यू देने आए हो, आपने कुछ पता ही नहीं किया, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो भी एक बैड इंप्रेशन थ्रो करता है. तो लास्ट मिनट उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ कि वो लोग क्या करते हैं, उनका बेसिक क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, टिप नंबर 3 इज़ दैट प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज टू की क्वेश्चंस. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो की क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में आने ही आने हैं, उनके रिस्पॉन्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाओ. एक दिन पहले एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर क्वालिफिकेशन, योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज़ या योर वीकनेस, स्ट्रेंथ. इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ अच्छे से. ठीक है, टिप नंबर 4 इज़ दैट क्रिएट अ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन. जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन. तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो अगर आपका ख़राब हो गया तो उसके बाद आप लाख कोशिश करो ना, फिर चाहे जितना भी आप सॉलिड बोल दो, तो वो कहीं ना कहीं एक हो जाता है कि अरे यार बस, फिर वो मतलब इंटरेस्ट आपका इंटरव्यूअर खो देगा. वो बस फॉर्मेलिटी के लिए आपसे 4-5 क्वेश्चंस भले ही पूछ ले, लेकिन आपको रोल, वो जॉब रोल नहीं मिलेगा, इतना आप जान लीजिए. तो इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना है, जिसके लिए आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये बहुत अच्छे से करके जाना है. आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, अच्छे से बोलना है. कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो सिर्फ आपसे आपकी स्किल्स को देखना चाहता है. उनको पता होता है सारी चीज़ें, वो बस देखना चाहते हैं. उनको ये लगता है कि यार हम वैसे भी बाद में जाके, बहुत सारी जॉब रोल्स ऐसे होती है जिसमें उनको वो ट्रेनिंग आपको प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो उनको पता होता है कि हम इस बंदे को अपनी प्रोफाइल का जो हमें जो जॉब करवानी है उसकी तो हम ट्रेनिंग इसको दे देंगे, ये सीख जाएगा, लेकिन ये वो सीखने लायक है भी या नहीं. ठीक है, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे जाके अपना इंप्रेशन जमाना है कि मुझे जो भी सिखाया जाएगा मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा. ठीक है, तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाओ. ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट इज़ गो थ्रू योर CV वंस अगेन. ओके, यानी कि जो भी चीज़ आपने अगर अपने CV में लिखी है ना, एक बार उसको जाने से पहले पढ़ लो कि क्या क्या चीज़ें आपने उसमें मेंशन किया है. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो हमने किया भी नहीं है. ठीक है ना, जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर अट्रैक्टिव. तो अगर आपने अपनी CV में इस तरह की कोई चीज़ लिखी है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो पढ़ के जाओ, और अगर पूछ लिया गया और आपको नहीं पता हुआ तो फिर आप गए. ओके,
तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब आपने इसमें कुछ फेक चीज़ लिखी है। तो अपने सीवी को प्रॉपरली पढ़ के जाओ। कोई भी चीज़ें आपने मतलब अदरवाइज़ भी ऐसी कोई चीज़ अगर उसमें की है जो उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा याद नहीं है, तो उसको प्रॉपरली याद करके जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यूअर आपसे आपके सीवी में से ही देख के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ये चीज़ आपने यहाँ मेंशन की है, इसका क्या मीनिंग है। तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ उस वक्त आनी चाहिए, आप एकदम खो मत जाओ या सोचने ना लगो, वरना वो थोड़ा एक बैड इंप्रेशन थ्रो करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंटरव्यू के टाइम इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे कि ड्रेस फॉर सक्सेस, यानी कि ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अपने आप को किस तरीके से कैरी किया है। ठीक है, तो ड्रेस अच्छा पहन के जाओ, फॉर्मल पहन के जाओ, बहुत ढंग से बन के जाओ, एकदम तैयार व्यार होके शेव वेव करके ट्रिम करके जाओ, अच्छे से पोनी बना के जाओ। जैसे भी आप जाते हो वैसे रहो, लेकिन बहुत अच्छे लगो, डिसेंट लगो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट लगना है। जैसे मैंने बोला ना, अगर आपके चेहरे पे नर्वसनेस दिख गई तो वो फिर आपसे बस फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चंस पूछ लेंगे, अदरवाइज वो आपको आगे नहीं लेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट लगो। अगर आपको लग रहा है कि चलो आप अपना बेस्ट करके आओ, बाकी तो उसकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरी ए स्माइल। एक अच्छी स्माइल अपने फेस पे रखो, ताकि अगर वो स्माइल मतलब इतनी भी नहीं कि पूरा टाइम दांत ही दिखाते रहो, बट थोड़ा गए अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या ग्रीट किया तो स्माइल करो, लास्ट में करो, क्वेश्चन पूछने के बाद, रिस्पॉन्स देने के बाद थोड़ा सा स्माइल कर लो। ठीक है, एंड देन गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो आपको अच्छा रखना है, यानी आई कांटेक्ट रखना है, इधर उधर मत देखो, इंटरव्यूअर को देखो, हैंड जेस्चर्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत करो, एकदम भी स्टिल होके ऐसे मत बैठ जाओ, स्लाउच करके मत बैठो, ऐसे करके मत बैठो। पैर आपका जो है वो, कई बार लोग एक दूसरे को ऊपर करके बैठ जाते हैं, ऐसे इस तरह से नहीं बैठना है आपको, बहुत ही डिसेंट लगना है वहाँ पे। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ढंग की रखो। ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, और कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, आप शाह सा क्लियर बोलो, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही एक्यूरेट और सही होनी चाहिए। ताकि कई बार ऐसा होता है कि जो जॉब रोल है उसमें उनको मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए जा रहे हो जिसमें ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, जो आपकी इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो कि वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको वही करना है, सॉल्व करना है, तो वहाँ पे ठीक है कि अगर आपका इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है नहीं नोटिस करें। बट अगर आप कॉलिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, टीचिंग के लिए जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ वो आपकी प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। वो भले वो उनको पता है कि हम बाद में ट्रेन करके इसको सिखा देंगे, कंटेंट वंटेंट हमारे पास है, वो सीख जाएगा, बट आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इन सारी चीज़ों पे वर्क कर लिया तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट फॉर दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।